पूरा रेशमबाड़ी वासी वो हमारे जो है मतलब ज़िंदगी नर्क की ज़िंदगी जी रहे थे। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद किया कि आपने उस कूड़े को और नर्क को ख़त्म किया है। तो मैंने उनसे उस जगह निवेदन किया कि आप इसको एक सुंदर पार्क के रूप में डेवलप कीजिए। जो उस उधर की कम से कम हज़ारों लोगों की बस्ती है, रेशमबाड़ी, बदाईपुरा, रामपुरा, पहाड़गंज, तो उसमें एक सुंदर पार्क जिसमें पेड़ वेड़ अच्छे से लगे जाएँ, झूले वूले बच्चों के लगाए। तो परसों उस बारे में चर्चा हुई। फिर मैंने हल्की सी चर्चा, ये हमारे भाजपा कार्यालय के साथ से बगवाड़ा मंडी के सामने से जो रोड जा रही है, ये आगे आगे दक्ष चौराहा पड़ता है उसका पॉइंट, फिर आगे 3 पानी हो गया, फिर वो सिडकुल जो मेन रोड है उस पर जाके जुड़ जाती है। तो मैंने कहा सर पहले तो ये है कि वहाँ पर जो आबादी रह रही है, जनता रह रही है, वो सिडकुल से कनेक्टेड है, क्योंकि सब लोग वहाँ जॉब करने वाले ही लोगों ने वहाँ पर मकान लिए हैं। दूसरा, वहाँ पर मतलब 10 से ज़्यादा स्कूल है वहाँ पर, मैं नाम गिनने लगाऊंगा, शायद आपको ज़्यादा पता होगा। स्टोन रिज है वहाँ पर, फर्स्ट स्टेप वहाँ पर है, जिनकी मान्यता भी नहीं है। हाँ, जेसिस पब्लिक स्कूल है, आपका सेंट मैरी स्कूल है, और वहाँ पाथ सीकर है, ऐसे कई स्कूल है। मतलब मानता और वनता की तो बात का बात है, पहले जो काम की बात है मैं वो कर रहा हूँ आपसे। तो जो स्कूल है वहाँ पर, और बच्चों ने रोज़ बसों से, लोगों ने स्कूटी से छोड़ने आने जाने करना है। उसके अलावा जो सिडकुल के वेंडर हैं, वो शिमला से, मलसा से जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगी है, तो वो लोग छोटे छोटे हाथी लेके रोज रास्ता सिडकुल का वही बनता है, इधर लोड कम होता है, नंबर 2 बात। दूसरा, हमारी बहनों, आजकल सब लेडीज़ और बहनें भी स्कूटी कार चलाती हैं। वहाँ खड्डे ऐसे हैं कि अगर आप थोड़े से टेढ़े हो गए तो आपकी स्कूटी पलट जाएगी या कार पलट जाएगी। अभी रविंदर भाई साहब हमारे खड़े हैं, परसों इनकी मिसेज की तबीयत खराब हुई, तो ये आधे घंटे में मेन रोड पर पहुँचे, इतनी हालत वहाँ पर ख़राब है। और उस पर गाड़ी, मतलब हम लोगों को और हमारे ड्राइवर तक को, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको डर लगता है गाड़ी चलाने से कि हम कहाँ से निकलें। तो मैंने परसों चर्चा की तो उन्होंने कोई बात नहीं, ये एक जनता का और अच्छा आपने बात बताई है। तो आज बल्कि मैं उसके लिए धन्यवाद भी करना चाहूँगा जिलाधिकारी महोदय को। उन्होंने इच्छा बाढ़ या पता नहीं किसके लिए सर्वेक्षण के लिए जाना था, तो मैंने सुबह निवेदन किया, तो उन्होंने कहा आप आ जाइए, अगर कैंप कर ले। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं, मेरे को तो जनता के साथ मिलना है। तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए 5 मिनट के लिए, और आप जानकारी भी कर लेंगे, सिर्फ वो हमारे लिए, इस जनता से मिलने, मेरे लिए नहीं, सब जनता से मिलने के लिए वो रुके। और उन्हें 1-2 लोग और थे, उनको हमने पहले मिलवा दिया, अब वो किच्छा के लिए रवाना भी हो रहे हैं। तो हमने आज उनसे डिमांड किया है कि जनहित को देखते हुए उस सड़क का चौड़ीकरण भी किया जाए, और उसको नई मरम्मत करके नई सड़क बनाया जाए, खड्डे ना भरे जाएँ खाली। अगर बरसातों में खड्डे भर सकते हैं तो अक्टूबर में जैसे हो उस सड़क का निर्माण तुरंत से तुरंत करा जाए, ताकि वहाँ की जनता को, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उनके बच्चों को जो स्कूल जाते हैं सुबह सुबह, और वहाँ सारे लोग, लगभग मैं जितना जानता हूँ 80% लोग सिडकुल से कनेक्टेड हैं। जिलाधिकारी से आपको आश्वासन क्या मिला है, आपने ज्ञापन सौंपा है? उन्होंने तुरंत हमारे सामने, जनता के सामने, उन्होंने तुरंत EPWD को निर्देश किया है कि जाकर वहाँ जांच करें, और उसकी जो भी निर्देशक करें। मैंने जो उनका पढ़ा, बाकी तो लेटर वो डायरेक्ट भेजेंगे अपना, उनका सरकारी लेटर है, लेकिन उन्होंने हमारे सामने EPWD को निर्देशित किया है। और हम इस सड़क को बनवाकर ही दम लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारा फर्ज भी बनता है। और हमारे लोग वहाँ से बम्पर, चाहे पार्षद रहे हों, चाहे मेयर साहब रहे हों, चाहे विधायक भी रहे हों, उस क्षेत्र से बम्पर जीतते हुए आते रहे हैं। सबसे बड़ी तो उसमें ये भी है ना, एक तो खड्डे इतने हैं, दूसरा जो है लाइट का कोई बंदोबस्त है नहीं रोड पे कहीं भी। अच्छा। उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही एक्सीडेंट, जो परसों भी छोटे 2 बच्चे, उनका पैर जो है वो हड्डियाँ टूटी हैं, एक का सर फूटा बेचारे का। तो देख के उनको जैसे तैसे, मगर भैया आप ले जाओ इसको जहाँ भी लेके जाना है, वो हॉस्पिटल, क्या करोगे, रोड ही ऐसा है। यहाँ नेता लोग आते हैं, लेकिन वही ये ताली बजवा के और अपने निकल गए। 3 साल हो गए, 3 साल से इस रोड का कोई भला नहीं है। चलिए आगे की कहानी मैं बताता हूँ आपको। आगे की कहानी ध्यान से देखते हैं सुनिएगा। दोस्तों, इस तरह आप देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसी रोड में काफ़ी पैसा, लाखों रुपए खर्च किया गया था, जो कि मेयर रामपाल ने खर्च किया था, लेकिन उस समय उस पर कुछ भी नहीं हुआ था। और यहाँ पर आप देखिए, साथ साथ यहाँ लाखों रुपए खर्च होने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। आज देख सकते हैं यहाँ पर समाज सेवी तथा नेता जो हैं भारत भूषण सिंह जी, उनके साथ यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब लगता है कि सड़क बन जाएगी, तो शायद गर्भवती महिलाओं का जो जिस तरह से मैंने कहानी बताई वो होना बंद हो जाएगा। कुछ महिला भी है, उनसे जानते हैं। बहन जी, ये बताइए कि जिस तरह मैंने कहानी बताई गर्भवती महिला की, क्या लगता है सड़क बनना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे खुद के इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कोई ऑटो से जाता है, कोई रिक्शे से जाता है, कोई साइकिल से जाता है। जब तक बच्चे सही सलामत घर नहीं लौटे तब तक एक टेंशन बना रहता है। कॉलोनियों की भी वही स्थिति है और मेन रोड की भी वही स्थिति है, बहुत ही बेकार है। आए दिन टुक टुक पलटती रहती है। अगर मान लीजिए महिला, आप भी महिला है, एक गर्भवती महिला अगर वहाँ से निकलेगी तो क्या हालात होंगे उसके? बहुत बुरी हालात हो जाएगी। वहाँ वो सड़क जरूरी है, बनना एकदम जरूरी है। बच्चे लेके हम लोग जाते हैं टुक टुक से, ऐसा लगता है कभी पलट गए, कभी पलट भी जाता है, कभी बच्चे का पाँव टूटता है, कभी लेडीज का पाँव टूटता है, ऐसा सड़क हो गया है। वो सड़क बनना एकदम जरूरी है।
और बेहद ही जरूरी है। बड़ी शर्मनाक बात देखते हैं यहाँ और भी महिला हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, अगर इस तरह की रोड है, बच्चों की चोट लगती है, टुक टुक पलटते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे मेन सर, स्कूल जाते वक्त बच्चों के टुक टुक पलट जाती है, या मैं ही स्कूटी से छोड़ने जाती हूँ या लेने जाती हूँ, तो वहाँ स्कूटी बहुत ही मुश्किल होती है वहाँ चलाने में। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आज भारत भूषण जी के साथ यहाँ पर आज सैकड़ों लोग उपस्थित हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं और इस रोड के माध्यम से उन्होंने यहाँ डीएम को किया अपील।